जिस प्रकार पीएम दे काफला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापिस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। चन्नी जड़ा ये बोल रहा है बुखलाट कांग्रेस के अंदर सी रैली नूं लैके, इस करके सुरक्षा नहीं दी गई। मुझे लगता है कि जिसको जनता ने नकार दिया, पंजाब ने नकार दिया, अब जनता ही उसको बर्खास्त करेगी। पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा। अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए। अरे मैं आज 3 बजे बताऊंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या गुंडागर्दी थी। क्या मेरा लोकतंत्र नहीं है? बीते दिनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हां दी फेरी फिरोजपुर दे विच रखी हुई सी, पर कुछ कारणों करके जिहड़ा उन्हां नूं बेरंग दिल्ली वापस परतना पिया, जिस नूं लैके वख-वख सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस वालों पुख्ता प्रबंध ना होने करके जिहड़ी कि यह रैली रद्द की गई है। उत्थे ही यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसानों के विरोध के करके जिहड़ा कि प्रधानमंत्री नूं जिहड़ा कि वापस दिल्ली जाना पिया, क्योंकि हाईवे ते जदों नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो उस दौरान उन्होंने विरोध किया गया, जिस करके 15 तो 20 मिनट वो इस प्रदर्शन के विच फसे रहे, जिस करके वो इत्थों वापस चले गए। उत्थे इस पूरे मामले लैके जिहड़ा कि भाजपा का वफद है वो अज राजपाल नूं मिलण पहुंच रहा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जिहड़ी कि जांच होनी चाहिए कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की रैली रद्द क्यों करनी पई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया है, उहदे प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी प्रगट की है और कुछ प्रश्न भी खड़े किए ने। देश के प्रधानमंत्री जी शहीदां दी धरती फिरोजपुर के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि स्थल के उत्ते श्रद्धा सुमन भेंट करन जाना सी और उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सेंटर का शिलान्यास करना सी और अनेक परियोजना जिहड़ियां उन्हां दी शुरुआत उन्होंने करनी सी और उस तो बाद बीजेपी द्वारा आयोजित रैली का हिस्सा पीएम ने बनना सी। लेकिन मौसम की खराबी तो बाद जदों चीफ सैकटरी ने, डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जो पीएम आते ने तो ये पहला ही एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापिस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी को भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नज़र आता है। ये ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी पीएम आ रहे होण, सीएम साहब उत्थे होण ना, रिसीव करन क्यों नहीं सी? जे उन्होंने वित्त मंत्री गए, दो डिप्टी सीएम बनाए ने, वो क्यों नहीं सी? प्रोटोकॉल की कहता है? फिर अगर वित्त मंत्री सी तो नाल क्यों नहीं गए? पीएम दे काफले दे नाल चीफ सैकटरी क्यों नहीं सी? डीजीपी क्यों नहीं सी? इहदे तो लगता है नाले पीएम का काफला इधरों लंघेगा
ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ षडयंत्र ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ, ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਆਪ ਆਮੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3484 ਬੱਸਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਖਲਾਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਹੋ, ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ मैसेज भी आएगा पार्टी ऑफिस का। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ है? राष्ट्रपति शासन लगाने की आपने मांग की है कि बात हुई है सर? हाँ जी, कोई गवर्नर राज के लिए डिमांड हुई है आपकी? क्या ऐसा कि साडा ये मानना है, साडा हमारा ये मानना है, ये सरकार पंजाब की जनता ऑलरेडी बर्खास्त कर चुकी है और बचे हुए 3, 4, 5 दिन इस सरकार के हैं। उसके बाद हो सकता है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको जनता ने नकार दिया, पंजाब ने नकार दिया, अब जनता ही उसको बर्खास्त करेगी, ऐसा पार्टी का मानना है। किसान जथेबंदियां ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ हिंदी में मैं तो पहले मैं नहीं बोल रहा ना, उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। ये उसकी प्रवृत्ति रही है। जिस एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया उसके प्रधान ने आज माना है कि उन्हें थैंक्स किया अपने सारे वर्करों का कि ऐसा किया क्योंकि मोदी जी ने कह रहे सुरजीत सिंह फुल नाम है उनका। ऐसा कि मैं जब 3 बजे जब मैं 3 बजे आपके सामने वो सारा वृत्त रखूंगा रैली से आने वालों का, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि वो किसान थे या कांग्रेस द्वारा प्रयोजित गुंडे थे और पनसब की बसों में उनको लाया गया, जो पन बस है जो इनकी, उनके द्वारा लाया गया। वो सब हम सब लोग आपको बताएंगे। कमेटी बना दी गई है पंजाब सरकार की, हम इस कमेटी को खारिज करते हैं। सर कोई इंजर्ड भी है बीजेपी के? कितने वर्कर? बीजेपी के यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी? और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट के संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किद्दां बुला ली? क्या तुहाडी सेहत का इन्हां नूं ध्यान नहीं है? और अज रैली करन जा रहा, टेस्ट करा लेंदा, अरे टेस्ट करा लेंदा ना। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना झूठ बोलकर मेरे को लगता है कि चन्नी सरकार चला ही नहीं पा। सर कितनी बसें आपकी तोड़ी गई हैं? कितनी बसें जो है उनकी रोकी गई पूरी जानकारी, उसकी जानकारी हम 3 बजे की डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग पर क्या बोला है गवर्नमेंट ने? हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कोई भी, चाहे पंजाब का नागरिक हो चाहे देश का नागरिक हो, इस सारे इंसिडेंट से पंजाबियत को धक्का लगा है। जो हमारी परंपराएं रही हैं उन पे चोट आई है। हम मेहमान नवाजी में के लिए पूरे दुनिया के अंदर पंजाब को जाना जाता है।
देश का प्रधानमंत्री पंजाब के हित के लिए कुछ घोषणाएं करने के लिए आ रहे थे, परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, शहीदों को नमन करने के लिए आ रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने, इस सरकार ने शहीदों का अपमान किया। पंजाब के विकास विरोधी ये सरकार है। अश्विनी जी, उनका कहना था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे, आतंक से ना जोड़े उन्हें, आतंकवाद क्या जो लोग आए थे। अरे मैं आज 3 बजे बताऊंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या गुंडागर्दी थी। क्या मेरा लोकतंत्र नहीं है? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे विचारों की अभिव्यक्ति का पंजाब में अधिकार नहीं है? क्या मैं पंजाब में नहीं रहता? क्या मैं पंजाबी नहीं हूँ? क्या इनको ही अधिकार है केवल गुंडागर्दी कराने का? धन्यवाद। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।